स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 10 है, यानी कि आखिरी चैप्टर है और आखिरी वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का। ठीक है, ये है विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के 2, 4 और 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला प्रश्न है, विकास से क्या अभिप्राय है, यानी कि जैसा कि चैप्टर का नाम है विकास, तो विकास का अर्थ क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो एक सिंपल सी लाइन याद रखेंगे, उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा ही विकास है। ठीक है, विकास का व्यापकतम जो अर्थ है वो उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के जो विचार हैं उनका वाहक है। इसमें आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि भी शामिल है, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि ही विकास कहलाता है। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में आप ये दो लाइन याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। ये 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सतत विकास जो है वो विकास करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है, देखिए, स्थायी विकास के लिए पर्यावरण तंत्र, औद्योगिक तंत्र के मध्य सही तालमेल तथा संयोजन की आवश्यकता है। यानी स्थायी विकास करना है यदि व्यक्ति को, तो पर्यावरण और औद्योगिक के बीच में, पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के मध्य में सही तालमेल बैठाना होगा। जैसे मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हुए विकास के कार्यक्रम किए जाने चाहिए। मनुष्य जो है उसे कार्य इस तरह से करने चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो एवं जो विकास के कार्यक्रम है वो सही से किए जा सके। तीसरा पॉइंट है, विकास के नाम पर औद्योगिकरण के द्वारा पर्यावरण को दूषित किया गया है। ये हमारी सोच है और ऐसा हो भी रहा है। विकास के लिए आर्थिक रूप और नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। जो विकास है उसको करने के लिए आर्थिक रूप से नीतियाँ निर्धारित की जानी चाहिए। वास्तव में पर्यावरण और विकास नीति एक दूसरे के पूरक हैं। स्थायी विकास तभी संभव है, यानी कि स्थायी विकास जो है वो तभी संभव है जब पर्यावरण और विकास जो नीति है वो एक दूसरे के पूरक हो। ठीक है, तो सतत विकास के संदर्भ में आप ये 2 से 3 पॉइंट याद कर लीजिए। 2 मार्क्स का आता है तो 3 पॉइंट लिख दीजिए, 4 मार्क्स का आता है तो ये 5 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास के प्रचलित मॉडल का वर्णन कीजिए। यानी कि विकास का जो प्रचलित मॉडल है इसका हमें वर्णन करना है कि विकास का प्रचलित मॉडल क्या है। 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अविकसित या फिर विकासशील देशों ने पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से अपनी तुलना करने के लिए औद्योगिकीकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया और यह सिर्फ राज्य सत्ता के माध्यम से ही संभव हुआ है। यानी कि अविकसित देश, विकासशील देशों ने अपने देश की तुलना पश्चिमी यूरोप और अमेरिका से तुलना करने के लिए उन्होंने अलग अलग आर्थिक उन्नति के लक्ष्य बनाए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अनेक विकासशील देशों ने विकसित देशों की मदद से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया है। यानी कि अनेक विकासशील जो देश हैं इन्होंने विकसित देशों की मदद से बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिन्हें अपने देश में सूत्रपात किया है, यानी कि अपने देश में उन्हें लागू किया है। ठीक है, विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन, कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक वृहत परियोजनाओं के माध्यम से देश की संपदा में बढ़ोतरी करना व आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना ही इन विकासशील और अल्प विकसित देशों का लक्ष्य रहा है। ठीक है, इस मॉडल से विकास के लिए ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग होता है। यानी कि ये जो मॉडल है इसकी वजह से विकास के लिए जो ऊर्जा आती है, ऊर्जा का अधिक उपयोग होता जा रहा है। इसकी कीमत पर्यावरण को और समाज दोनों को ही चुकानी पड़ रही है। ठीक है, तो विकास का जो प्रचलित मॉडल है विकास करने के लिए अल्प विकसित देश और विकासशील देश जिसे अपना रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 4 मार्क्स में प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, तो आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विकास के प्रचलित मॉडल की आलोचना का वर्णन कीजिए। यानी कि विकास का जो प्रचलित मॉडल है अल्प विकसित और विकासशील देशों वाला, ठीक है,
तो इसका प्रचलित मॉडल क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकास के प्रचलित मॉडल की सामाजिक आलोचना के बारे में। ठीक है, सामाजिक आलोचना क्या क्या है। देखिए, विकास की समाज को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अतः अंतः बातों को अतिरिक्त, जैसे कि मतलब बड़े बड़े बांधों का निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और उत्खनन कार्यों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन होना पड़ा है। यानी कि विकास की समाज को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है कि लाखों करोड़ लाखों की संख्या में लोगों को उनके घरों से विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, विस्थापन का परिणाम ये हुआ कि लोग जो विस्थापित हुए उनकी आजीविका खो चुकी थी और दरिद्रता यानी कि गरीबी में वृद्धि हो रही थी, जो कि हमारे सामने आई। अगर ग्रामीण खेतिहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि ग्रामीण खेतिहर मतलब गांव में जो लोग रहते हैं वो अपने समुदाय से, अपने परंपरागत पेशे यानी कृषि से अगर वो विस्थापित हो जाते हैं तो वे समाज के लिए हाशिए पर चले जाते हैं। ठीक है, विकास जो है इसके संदर्भ में विकास एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग सार्थक विकल्प बना सकें और इसके लिए पूर्व शर्त भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ठीक है, यानी कि विकास जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग सार्थक विकल्प बना सकें, जिसके लिए पूर्वभूत जो शर्तें हैं, जो मुख्य शर्तें जैसे कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो विकास का प्रचलित मॉडल है, यानी कि विकास का जो प्रचलित मॉडल है इसकी सामाजिक प्रभाव क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं विकास के प्रचलित मॉडल के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले विकास के कारण अनेक देशों के पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हुआ, यानी कि विकास के कारण अनेक देश जो हैं उनके पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। दूसरा लिखेंगे वायु प्रदूषण सभी को प्रभावित करने वाली समस्या, यानी कि ये हो गया एग्जाम्पल कि वायु प्रदूषण जो है वो सभी व्यक्तियों को, सभी हर एक चीज़ को जिसमें जीवन है उसको प्रभावित करने वाली समस्या बन चुकी है। ठीक है, तीसरा है भूमि जल स्तर नीचे गिर गया। भूमि जल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है, इसलिए ग्रामीण महिलाओं को पानी लेने के लिए अब किलोमीटर दूर यानी कि बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। ऊर्जा के उत्तरोत्तर यानी कि ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उनका उत्सर्जन होता है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर जो बर्फ पिघल रही है, इसकी वजह से बांग्लादेश और मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले जो क्षेत्र हैं ये संकट में आ सकते हैं, यानी कि संकट में घिर सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या हुए कि वायु प्रदूषण हुआ है, भूमि जल स्तर नीचे गिर गया है, ग्रामीण महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, ऊर्जा के उपयोग की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर जो बर्फ पिघल रही है, इसकी वजह से बांग्लादेश और मालदीव जैसे जो निम्न भूमि वाले क्षेत्र हैं ये संकटग्रस्त हो सकते हैं, ये संकट में आ सकते हैं। ठीक है, तो विकास के प्रचलित मॉडल की क्या क्या आलोचना हुई। सबसे पहले सामाजिक प्रभाव हमने देखा, ठीक है, फिर हमने पर्यावरणीय प्रभाव देखा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। एक बार फिर से मैं आप सभी को जो ये प्रश्न हैं, जितने भी मैंने प्रश्न दिखाए हैं, जो आज मैंने आपको बताए हैं 4 प्रश्न, वो सभी एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब हम बहुत जल्दी क्लास 11 की हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जो आपका मैंने बताया हिंदी का सिलेबस जो है, उस सिलेबस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे बहुत जल्दी, तो उन वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो के अपलोड होते ही तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर वो वीडियोस भी अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी।
तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले जो आपका सब्जेक्ट है उसके सिलेबस एंड चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।